On the question of the statement that you referred to made by a Bangladeshi senior leader, we have taken this up with the Bangladeshi government. We have actually strongly registered a protest on this issue. We understand that the post that you referred has been taken down. We would like to remind all concerned to be mindful of their public comments. While India has repeatedly signaled interest in fostering relations with the people and the interim government of Bangladesh, such comments underline the need for responsibility in public articulation. That we have strongly protested against this with the Bangladesh government. दोस्तों, महफूज आलम साहब बांग्लादेश के रिवॉल्यूशन के अंदर एक बड़े एक्टिव कारकुन रहे, बड़े एक्टिव लीडर रहे, और बल्कि मोहम्मद यूनिस साहब ने तो इस रिवॉल्यूशन के पीछे महफूज आलम को ब्रेन करार दिया था कि इस रिवॉल्यूशन के पीछे जो ब्रेन था वो महफूज आलम का था। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया था कि डॉक्टर यूनिस इंट्रोड्यूसेस महफूज आलम एज मास्टर माइंड ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट। Dr. Muhammad Yunus, the chief advisor in Bangladesh interim government, on Tuesday introduced Mahfouz Alam, his special assistant, as the brain behind the country's recent student-led movement and subsequent push to topple the Awami League regime at an event in New York, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 25 सितंबर की खबर है जो कि मैं आपको सुना रहा था। तो महफूज आलम का जो किरदार था, उनका जो रोल था इस सारी मूवमेंट के अंदर, वो काबिल तारीफ था। मतलब बड़ा ज़बरदस्त रोल उन्होंने प्ले किया। अब इंडिया इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, महफूज आलम को नहीं करता पसंद उनको, सीधी सी बात है। वजह इसकी यही है, इन्होंने उठा के तो उनकी मंजूर नज़र जो सरकार थी शेख हसीना की, उनको उठा के बाहर फेंका हुआ है, तो कैसे पसंद करेंगे महफूज आलम को। लेकिन अब महफूज आलम और इंडिया के दरमियान रिसेंटली एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, और वो कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हुई है कि इंडिया की तरफ से उनके बहुत सारे लीडरान ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे बांग्लादेश के खिलाफ जो कि अच्छे नहीं थे। कोई बग झिक कर रहा था कि हिंदू देश बनाएंगे बांग्लादेश से, 2-3 टुकड़े करेंगे बांग्लादेश के, तो कोई कुछ और एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट दे रहा था। अब इस पे महफूज आलम ने रिएक्ट किया था। असल में इंडिया की तरफ से जो नामुनासिब स्टेटमेंट्स वहां से आ रहे थे, तो यहां पर इन्होंने भी रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी, और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कुछ गलत नहीं लिखा था। उन्होंने हिस्ट्री बताई थी कि जो त्रिपुरा है और जो वेस्ट बंगाल है और जो आसाम है, ये बांग्लादेश का हिस्सा रहे हैं, ग्रेटर बंगाल का हिस्सा रहे हैं। नाउ अगर आप किसी स्टूडेंट से भी पूछेंगे ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट से, वो भी आपको बताएगा कि ये बिल्कुल ठीक बात है। हिस्टोरिकली ये बंगाल के ही इलाके रहे, सारे के सारे। वेस्ट बंगाल भी बंगाल है, आसाम भी बंगाल है, त्रिपुरा भी बंगाल है, मतलब ये सल्तनत बंगाल का हिस्सा रहे हैं। तो इन्होंने असल में वही पास्ट एक तरह से याद दिलाने की कोशिश की थी इंडिया को, लेकिन इंडिया को इस पर मिर्चें लग गई हैं, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कल लॉन्च किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, इंडिया रजिस्टर्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद बांग्लादेश ओवर रिमार्क्स बाय इंटरिम गवर्नमेंट हेड महफूज आलम। और इंडिया टुडे ने भी इसको रिपोर्ट किया, इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट ओवर कमेंट्स बाय मोहम्मद यूनिस इन अ now deleted Facebook post. Alam had suggested that India should acknowledge the uprising that led to the resignation of then Prime Minister Sheikh Hasina। और इस पे जो रणधीर जायसवाल हैं, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि वी हैव conveyed our strong protest on this matter to the Bangladeshi authorities. We understand that the post in question has reportedly been removed। और साथ ही उन्होंने कहा कि we would like to remind all parties to exercise mindfulness in their public comments। अच्छा चलें, ये तो महफूज आलम साहब ने पोस्ट रिमूव कर दी और ये सारा मामला जो है अपेरेंटली सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है ना नादरीन, ये इंडिया की तरफ से भी जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो देते रहे। यहाँ पर आप देखें, मैं कई मरतबा सुब्रमण्यम स्वामी साहब के स्टेटमेंट्स शेयर करता रहा हूँ, जिसके अंदर स्वामी साहब ओपनली ये कॉल देते हुए नजर आते हैं कि हमें इन्वेड करना चाहिए बांग्लादेश को। रूलिंग पार्टी का बंदा है भाई। महफूज आलम को अगर आप देख रहे हैं कि महफूज आलम जो है वो एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट का, तो वहां से वो भी तो रूलिंग पार्टी के लोग हैं जो कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं।
चाहे वो हिमांता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्वामी साहब हो, ये सारे लोग एंटी बांग्लादेशी स्टेटमेंट्स देते रहे, कई मर्तबा देते रहे, लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। अलबत्ता यहां से अगर किसी ने रिएक्शन में कुछ कह दिया तो उसको पकड़ लेते हैं कि देखो इसने क्या कहा है और क्यों कहा है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये भी उस डबल स्टैंडर्ड को शो कर रहा है जिसकी कंप्लेन इंडिया के नेबर्स करते रहे हैं काफ़ी अरसे से लेकर के। इंडिया अपने लिए एक रूल बनाता है और नेबर्स के लिए दूसरा रूल बना रहा होता है, यानी उनकी सेंसिटिविटीज़ की परवाह नहीं करता, बस अपनी ही सेंसिटिविटीज़ के हवाले से शिकायतें नेबर्स को लगाता रहता है। अच्छा, आखिर में थोड़ी सी बात India.com की भी कर लेते हैं। ये इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने आज लिखा है कि वन मूव बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डैमेज बांग्लादेश सीवियरली, ढाका इज 94% डिपेंडेंट ऑन इंडिया, हियर इज हाउ। अपेरेंटली हेडलाइन पढ़कर आपको बड़ा अजब लग रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे बांग्लादेश 94% इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पहेलियां नहीं होती जैसे ही पहेलियां बुझा रहे हैं कि 94% हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये तो खैर अब बच्चा बच्चा जानता है कि इतना तो बांग्लादेश डिपेंडेंट नहीं है इंडिया के ऊपर 94%। ये तो इंडिया की खुद की स्टेट्स भी इतना डिपेंडेंट नहीं है सेंटर के ऊपर 94%, वो भी कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाती रहती हैं। तो ये तो उन्होंने बड़ा क्लेम कर दिया ना कि हमारे ऊपर 94% डिपेंडेंट है। तो उसको जब नीचे थोड़ी सी छानबीन की गई तो पता चला वो बॉर्डर की बात कर रहे हैं। असल में बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 94% इंडिया के साथ लगता है, तो उसके हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है। कहते हैं बांग्लादेश विच शेयर 94% ऑफ इट्स बॉर्डर विथ इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इट्स लार्जर नेबर, स्पेशली फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। Bangladesh 4,367 kilometer long border makes it dependent on India for security and trade, with New Delhi being Dhaka's biggest trading partner। तो इनको ये बता दूं मैं कि इस तरह की हरकतें जो है ना कि हमारे साथ आपका इतना बड़ा बॉर्डर लगता है तो आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, यही कुछ कहकर नेपाल की ब्लॉकेट की गई थी। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ऐसी ही पट्टियां पढ़ा के मीडिया के अंदर अपनी कौम को तो नेपाल की ब्लॉकेट कर दी थी, ये कहकर के खुद ही सेट हो जाएंगे। ये ज्यादा आंखें दिखा रहे हैं हमें, चाइना की तरफ देख रहे हैं, इनको ठीक करते हैं, आर्म ट्विस्टिंग करता है, ब्लॉकेट कर दी बॉर्डर की। उनका तो तकरीबन सारा ही डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर थे ना, वो चाइना की तरफ से सप्लाई लाइन उन दिनों में नहीं आती थी, काफ़ी साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था एट द एंड ऑफ द डे? क्या नेपाल इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रह पाया? लंबे अरसे तक नहीं रह पाया। आज की दुनिया ऐसी नहीं है, ये खामखा की स्टोरीज हैं। 94% बॉर्डर लगता है भाई, उनके पास पोर्ट है, आप उनको कुछ भी नहीं देंगे ना तो भी उनका सिस्टम चल जाएगा, या आपके खुद के जो ट्रेडर्स हैं उनका नुकसान होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप उन्हीं के बिजनेसेस के ऊपर लात मार रहे होंगे और उनका जो बिजनेस शेयर है बांग्लादेश के अंदर वो दूसरे मुल्कों की कंपनियों की तरफ धकेल रहे होंगे।